गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, कब जो है हमारा एग्जाम होगा। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी नीट का फॉर्म रिलीज होगा उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करने में कितना वक्त लगता है एजेंसी को, इसका हमारे पास पुराना एक रिकॉर्ड है। ठीक है, कितना टाइम वो लेते हैं। ठीक है, सपोज कि मान लीजिए आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आज नीट का ये फॉर्म रिलीज हो जाए, ठीक है, घंटे भर बाद रिलीज हो जाए, ठीक है, 2 दिन बाद रिलीज हो, तो हमारे पास एक जनरल कैलकुलेशन होना चाहिए कि नीट का फॉर्म रिलीज होने के बाद एग्जाम कंडक्ट होने में कितने दिन का वक्त लगता है गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है, कोई भी एग्जाम है, नीट के ऐसा बड़ा एग्जाम जिसमें कि 15-16 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स को असाइन करना होता है, बहुत सारा व्यवस्था करना होता है। ऐसे जो है वो ऐसे ही चलते फिरते एग्जाम नहीं होता है। ऑनलाइन यदि मोड में होता तो हम मान लेते हैं कि चलो वक्त थोड़ा कम लग सकता है इसमें, लेकिन ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड पर एग्जाम होता है तो इसमें बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ता है, और वो भी उस समय में जब साउथ के कई स्टेट के अंदर जो है वो लॉकडाउन कंडीशन बना हुआ है। कई सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के ऐसे जहां पर अभी कोरोना जो है वहां पर पीक पर पहुंचना शुरू हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट केवल जो है वो एक चीज नहीं देखती है, वो कई सारे पर्सपेक्टिव देखती है कि भाई सब जगह जैसे इस समय यदि सेंट्रल इंडिया में कहा जाए तो मध्य भारत में जो है वहां पर कोरोना जो है अपना हाहाकार मचाने के बाद अब थोड़ा शांत होने की तरफ आ गया है। ठीक है, लेकिन जैसे कल खबर आया भोपाल के अंदर की डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, उसको लेके पैनिक हो गया। अभी तक 7 केसेस इंडिया में मिल चुके इस तरह के। तो मतलब धीमे धीमे गवर्नमेंट को और भी चीजें सोचनी पड़ती है। तो एग्जाम तो है ही प्रायोरिटी में, लेकिन साथ में व्यवस्था और मैनेजमेंट, और साथ में जो मैनेजमेंट बॉडीज है वो कैसे मैनेज चीजों को व्यवस्थित करके रखेंगे, ये सब चीजें भी सोचनी पड़ती है। पर मैं इतना कहता हूं आपसे कि जो एग्जाम का डेट है ये मानकर चलिए आप कि आपको नंबर 1 2 बातें ध्यान रखना बेटा। नंबर 1 ये मानकर ही पढ़ाई करना है, ऐसे ही पढ़ना है कि 1 अगस्त को हमारा एग्जामिनेशन है, तो हमको अपना कोर्स सिलेबस सब कुछ हमको उसके पहले पूरा रिवाइज कर लेना है। और जो बायोमेंटर्स के रेगुलर कमांडोज है, रेगुलर स्टूडेंट है जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, वो मानकर चले कि हम लोग जैसे ही जो है अपना टाइटन प्लस क्रैश कोर्स खत्म करेंगे आपका जुलाई के लास्ट में, उसके बाद हम आपके जो है हर वीक जो है आपके हम ऑनलाइन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके हम लेते रहेंगे, जिससे कि और वो उसके लिए जो बच्चा रेगुलर ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसको जब एग्जाम कभी भी हो उसे कोई अलग से फीस उसकी नहीं भरनी पड़ेगी। वो उसका जो सेशन था वो हमने वहां तक एक्सटेंड करके नीट तक बढ़ा दिया उसका हमने। ठीक है, तो अब जो है क्लासेस की फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुकी होगी, जो हार्डली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन तक रह जाएगा वो, और आपको पूरा वक्त मिलेगा उसके लिए अपने रिवीजन के लिए भी। यदि एग्जाम आगे बढ़ता है तो आपको ये मालूम चल रहा है कि हर वीक आपका एक एग्जाम होगा। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आपने मुद्दे की बात नहीं बताई कि एग्जाम कब होगा। मैं क्लियर कर दूं आपको कि आज 18 जून है। ठीक है, अभी तक मुझे कोई खबर नहीं है कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म नीट का रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए कि आज के 2 दिन के बाद या आज के दिन दोपहर में बोल दें वो कि तो उनका नींद से जाके तो बोल दिया भैया कि आज हमारा मन है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, रिलीज कर दे। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद उसको भरने के लिए जो वक्त दिया जाता है वो तकरीबन जो है वो 3 वीक से लेकर 4 वीक का वक्त होता है। ठीक है, मतलब ऐसा एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि गांव तक ऐसे जिसके पास पैसे का व्यवस्था कम है वो बच्चा भी फॉर्म भर सके, जो इंटीरियर में कहीं पर बैठ के, क्योंकि हर जगह पर ऐसी सब जगह पर सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना। तो ये मानकर चलिए आपकी 4 वीक का वक्त कम से कम जो है वो फॉर्म को दिया जाता है। कोई भी एग्जाम का फॉर्म, चाहे आप सीडीएस का फॉर्म देख लें, आप एनडीए का कोई भी फॉर्म देख लें आप, तो जो है 4 वीक से 8 वीक, यूपीएससी में थोड़ा और लंबा वक्त दिया जाता है भाई। ठीक है, ताकि हर बच्चा, नौकरी की बात है ना वहां पे, तो 4 वीक का वक्त मान लीजिए, पकड़ लीजिए 4 वीक का वक्त पकड़ा, मतलब ये मानकर चलिए कि आपका जून का 1 वीक लास्ट का आप मान लें, आपके जुलाई के 2 वीक 3 वीक मान लें, मतलब आप सोच लीजिए कि फॉर्म भरते भरते जो है उनको मिड जुलाई से ऊपर निकल जाएंगे उठ के। तो मतलब यदि आज भी रिलीज करते हैं तो 15 जुलाई तक 20 जुलाई तक तो फॉर्म का काम चल रहा होगा आपके। फॉर्म भरने के तुरंत बाद तो होता नहीं, उसके बाद हमको 1 या 2 वीक का उन्हें वक्त लगता है कि वो सारे फॉर्म को रीऑर्गेनाइज करके उसको फिर वो एग्जामिनेशन सेंटर आपको एलोकेट करते हैं। ठीक है, 2 वीक का वक्त वो मान लिया हमने, तो मतलब हम आ गए जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ गए। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का रिलीज होना, उसके लिए भी आपको दिन दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अभी रिलीज हुआ अभी एग्जाम तुरंत निकालो और तुरंत एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ, वहां भी 2 वीक का वक्त होता है। तो मतलब मेरे से आप पूछोगे आप
तो मैं बोलूंगा इस सरकार का परफॉर्मेंस पिछला रिकॉर्ड देखते हुए, पहले की चीजों को देखते हुए, मैं कोई पक्का नहीं जानता हूं। मैं किसी सरकार, मैं ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी से डिस्कस करने के बाद बोल रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम ये बात कि ठीक है, मुझे एक जनरल अवेयरनेस है कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो मुझे इतना पता है कि एग्जामिनेशन को जो है ये 15 अगस्त को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण है, 15 अगस्त को कंडक्ट इसलिए नहीं कर सकते, आपकी वो नेशनल हॉलीडे, ठीक है, उस पर कंडक्ट आप नहीं करोगे। ठीक है, 1 अगस्त को एग्जाम होने की संभावना काफी कम है, ना नहीं बोल रहा मैं, मेरी बात को गलत इंटरप्रेट मत करना कि मैंने कहा ना आपको तैयारी 1 अगस्त का एग्जाम मानकर ही करनी है। लेकिन मेरा मानना ये प्रैक्टिकली कि जिनको 1 अगस्त को एग्जाम करना था तो इनको मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में इनको एप्लीकेशन फॉर्म इनको रिलीज कर देना चाहिए था, पर नहीं किया इन्होंने। तो मानकर चलिए कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं पर जो एग्जाम की डेट जो है वो है आपके 22 अगस्त, एक डेट दे रहा हूं करके 22 अगस्त, उस दिन रक्षाबंधन है हालांकि के, पर वो नेशनल हॉलीडे नहीं है, वो हॉलीडे है पर नेशनल हॉलीडे नहीं, और संडे भी उस दिन के। तो आप मानकर चलिए कि एक तो 22 अगस्त की डेट हो सकती है और एक 29 अगस्त की डेट हो सकती है, जहां पर मैं मान रहा हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसको, मैंने कहा ना आपसे कि मैं कोई दावा नहीं करता हूं, किसी रिसोर्स से मेरी बात नहीं हुई है, मैं सिर्फ अपना एक सामान्य ज्ञान लगा के ऐसे एक सिस्टम काम कर रहा है पिछले सालों समय में, तो कैसे एग्जाम होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में डेट आती कहीं ना कहीं 22 अगस्त की और 29 अगस्त की, ठीक। और यदि इस दौरान कहीं पे कोरोना का कुछ इरप्ट हुआ, कहीं कुछ ऐसा रहा, तो फिर भी एग्जाम जो है थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ ढीले पड़ जाए, आप कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई, आपने कहा भैया अब तो एग्जाम आगे बढ़ेगा तो आराम से धीमे धीमे पढ़ते, नहीं। आपको अपनी तैयारी 1 अगस्त का एग्जाम मानकर ही करनी है। आपको ये सोचना है कि 1 अगस्त को एग्जाम है, और नहीं भी एग्जाम होगा तो गीतेन सर जो है वो हर वीक हमारा एग्जाम लेंगे। आपका 1 अगस्त को लूंगा मैं आपका एग्जाम 8 अगस्त को लूंगा, आपका एग्जाम मैं 15 अगस्त को लूंगा, आपका एग्जाम में जो है वो 22 अगस्त को लूंगा, 29 अगस्त को लूंगा। संडे के दिन नहीं लूंगा, सैटरडे के दिन लूंगा। एक दिन आगे बढ़ा लीजिए आप, क्योंकि इस कारण ये कि संडे के दिन हमारी सपोर्ट टीम अवेलेबल नहीं होती है। तो या हम देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अभी आप सैटरडे ऑफ करके संडे वर्क कर लो, कि मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है, ताकि आपको टेस्ट में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों। तो मैं आपका हर वीक एग्जाम लूंगा, बिल्कुल नीट पैटर्न में, एनसीईआरटी बेस्ड 100% नीट पैटर्न में एग्जाम लूंगा आपका मैं। उसमें मैं आपको जो है जैसा नीट का पेपर था वैसा ही पेपर मैं आपका लूंगा, जब तक आपका मेन एग्जाम तक आप नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो आपको हर वीक, और मैं उन एग्जाम के दौरान में जो है वो कुछ जो है वो आपके मोटिवेशन के लिए कि आपको कुछ मिले टाइप से, तो मैं कुछ उसके लिए जो है वो सरप्राइज गिफ्ट भी प्लान कर रहा हूँ, कि वो भी दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन हम अपना मोमेंटम, मोटिवेशन बनाए रखेंगे हम। फिर भाई, अब जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी कम है, थोड़ी अच्छी नहीं है, तो बेटा आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली, लेकिन अभी किसी ने बताया नहीं आपको। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आप हाथ पैर फुलाकर अपना सरेंडर करके कि भैया हम तो 2022 देंगे, हम तो 23 देंगे, ऐसा मत सोचिए। आप ये जो एग्जाम है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये बता रहा हूं आपको कि 2 साल से ये कोरोना के चलते, देखो कोरोना ने कितने लोगों को मौका दिया, एग्जाम वालों को। 10वीं वाले 11वीं में ऑटोमेटिक आ गए, 11वीं से 12वीं में आ गए, मतलब वो सिर्फ 9th का एग्जाम देके 12th में बैठे हुए हैं। 2 साल ऐसा होने आया लगभग, ठीक है भाई। 2 एकेडमिक सेशन हो गए ना बीच में, इसमें मार्च से शुरू हुआ, फिर मार्च के आगे निकल गए हम के, तो वो एग्जाम भी कैंसिल हुआ, ये एग्जाम भी कैंसिल हुआ कई बच्चों का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज आपके पास इस बात की जो है वो संभावना है कि एग्जाम आगे बढ़ेगा, तो आपको 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो पढ़िए ना। प्रॉब्लम क्या है, क्यों हथियार डाल रहे हैं, ठीक है। और जो पढ़ रहे थे उनको थोड़ा और पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। और बात और क्लियर कर दूं आपको कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेंगे आपके, और इसीलिए आपको, क्योंकि इस साल पूरे साल सेशन स्कूल नहीं लग पाया, ऑनलाइन ही क्लास चली है, तो एग्जाम का लेवल बहुत हायर साइड होगा, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन लेवल यदि एकदम बॉटम साइड रहता है 2020 जैसा, तो मान लीजिए कंपटीशन स्काई रॉकेट कर जाएगा, एकदम इतना ऊपर पहुंचेगा कंपटीशन कि वहां पर हमको हर एक चीज के लिए हमको एक नंबर पर जो है वो कई सौ बच्चे होंगे, तो हमको ऐसे में और मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर, हमको ऐसे में और मेहनत करनी पड़ेगी। रही बात कुछ बच्चों का बोलना ये कि सर हमारे टेस्ट में आप अभी भी 4-5% क्वेश्चन, 6% क्वेश्चन आप थोड़े से बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं देते। देखो बेटा, अभी 100%
99 से लेके 98 से लेके 99% जो पेपर है आपका, जो भी ले रहे हैं बायोमेट्रिक्स में, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में कई बातें ऐसी लिखी होती हैं जिनको हम जो है वो घुमाकर पूछते हैं आपसे, तो आपको लगता है कि एनसीईआरटी से नहीं पूछा है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, एनसीईआरटी की वही लाइनें जो है वो घुमाकर कहीं कहीं और जगह पे लिखी होती है, ठीक है ना। तो वो लाइनों को ही एक साथ समाप्त किया जाता है। इसलिए हमें अपना काम मालूम है कि हमें अपना काम क्या करना है, इसलिए हमारी तरफ फिंगर करने, उंगली मतलब फिंगर उठाने या उंगली करने से पहले कि आप में दोष है, उससे पहले, उससे बेहतर ये है कि आप जो है अपनी तरफ के, जब हम एक उंगली किसी तरफ उठाते हैं ना, तो हमारे 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है कि हमने पढ़ाई नहीं किया, हमने पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, हमने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ा, समझ गए, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपको जो है वो जो है जो भी वक्त मिलता है हमको, वो वक्त का पॉजिटिव यूज होना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई ना कोई आगे निकल रहा होगा, दूसरा कोई ना कोई आगे निकल रहा होगा, तो हमको वहां पीछे नहीं रहना है। क्लियर। तो टेक अवे मैसेज क्या है? टेक अवे मैसेज ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म की चिंता ना करें, जब भी निकलेगा सबके लिए एक समान होगा। एग्जाम की डेट जो होगी सबके लिए एक समान होगी। जो एक समान नहीं होगा वो तुम्हारा अपना मेहनत है, तुम्हारा अपना जो है वो एफर्ट है, वो एक समान नहीं होगा। वो तुम वहां पर डिफरेंस कर सकते हो। तुम एप्लीकेशन डेट को कि भैया फला व्यक्ति का बच्चा है, पहले फॉर्म भरने मिलेगा, उसको बाद में, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम का डेट सेम, सब कुछ सेम रहेगा, पेपर सेम रहेगा। तो इसका मतलब जो तुम्हारे हाथ में वो है सिर्फ तुम्हारी मेहनत, उसको करते रहो बेटा। क्यों नहीं मिलेगी मंजिल? 100% मंजिल मिलेगी है ना। मुझे मालूम है कि यदि हम अब इस समय भी दिल से पूरे जी जान से जुड़ जाए ना, हम फोड़ देंगे, कर सकते हैं बेटा। इसलिए सरेंडर मत करो यार, है ना। और देखो क्या होता है लाइफ में, हमको बहुत मौके मिलेंगे सरेंडर करने के, ठीक, अभी नहीं करते, छोड़ते हैं, अरे नहीं हो पाएगा, सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सर का काम ही बोलना, वो शायद इसी बात से सर को व्यू मिलते होंगे ऐसा बोलने से। ऐसा नहीं है बेटा, ये सच्चाई है, जो बोल रहे हैं सच फैक्ट है ये। तो इन फैक्ट को दिमाग में मैं डालकर रखी कि हमें करना क्या है, ठीक है बेटा। तो चलिए जमकर मेहनत करते हैं, फिर से पूरे जी जान से पढ़ते हैं बेटा। ऑल द बेस्ट।